हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मौसम बहुत खराब है, बहुत कोहरा है और बहुत सर्दी भी है। यहाँ तक कि चिड़िया भी ऐंठी जा रही हैं। फ्रेंड्स, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए। हर समय कोशिश करिए कि अच्छा ही हो, क्योंकि जो कुछ आप करते हो वो आपके सामने आता है। क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहा है। जैसा आप करोगे यूनिवर्स आपको वैसे ही रास्ते बना कर देगा। लोगों की बातों पर मत जाइए, यूनिवर्स से कुछ छुपा नहीं है। लोगों की बातों पर मत जाइए। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने ऊपर फोकस करो। लोगों की बातों पर फोकस करोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, केवल आप उनके बारे में ही सोचोगे। अगर आपको सोचना है तो अपने ईश्वर के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। दुनिया वालों को क्या है, आपकी तरक्की पर जलेंगे और आपकी नाकामी पर हंसेंगे, ताली बजाएंगे। अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर तरक्की चाहते हो तो खुद पर फोकस करो, लोगों पर नहीं। लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो मुरली वाला कभी महाभारत ना होने देता। दूसरों की निगेटिव बातों का चिंतन मत करिए, क्योंकि उनकी बातें आपकी बुद्धि को खराब कर देंगी। इसलिए केवल अपने बारे में ही सोचो, बस खुद पर करो, लोगों पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं। खुद पर फोकस करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लगे। चलते रहिए, रास्ते अपने आप आपको मिलते जाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये रास्ता किधर जाता है। चलने की कोशिश तो करिए। जब आप चलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। का ये धर्म है कि केवल वो अपने बारे में सोचे, कर्म अच्छे करे। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अगर आप उनको समझाते हैं वो आपकी बात को समझेंगे नहीं। क्योंकि जब मुरली वाला किसी को नहीं समझा पाया, महाभारत हो गई, तो हम आप कैसे किसी को समझा सकते हैं। बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं। इसलिए केवल आप विचार करो, सोचो करो विचार, अपने ज्ञान की करो संभाल। साईं तेरा राखा, गुरु तेरा राखा, उसनु कदी ना विचार। गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा। एक आदमी था, हर समय अपनी पत्नी की बुराई करता रहता था। हर समय अपनी पत्नी की बुराई करता रहता था। जो दोस्त हो, पार्क हो, दूध लेने जाए, सब्जी लेने जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, केवल पत्नी की ही बुराई करता था। एक दिन वो किसी साधु बाबा से अपनी पत्नी की बुराई कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी तुमको सुबह चाय बना के देती है? बोला हाँ। बोला खाना बना के देती है? बोला हाँ। बोला आपके कपड़े धोती? बोला हाँ। बोला आपका बिस्तर लगाती? बोला हाँ। जब आप बीमार होते तो आपका ध्यान रखती? हाँ। कभी आप परेशान होते तो आपकी परेशानी दूर करती? बोला हाँ। तो कहता फिर तुमको क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए? बिन पैसे का धोबी, डॉक्टर, सेवाधारी, नौकर सब आपके घर में है, फिर आप क्यों बुराई कर रहे हैं उसकी? मनुष्य का काम है केवल बुराई करना। आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कोई खुश हो ही नहीं सकता है। भले पति पत्नी का खून का संबंध ना हो, लेकिन विश्वास का तो संबंध होता है ना। एक दूसरे की भावनाओं का संबंध तो होता है। भावनाएं तो पति पत्नी की जुड़ी हुई है। फिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, और करते हैं, करते रहेंगे, हरदम करते रहेंगे। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को दिमाग पे नहीं ले जाना है, न कुछ किसी के बारे में सोचना है। सोचना ये है कि हम अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें, हमारे से किसी को दुख तकलीफ परेशानी ना हो, किसी को मेरे द्वारा मुसीबत ना आए। तो हमें केवल ये करना है। और दुनिया को सुधारने जाएंगे तो हम किसी को नहीं सुधार पाएंगे। एक किचन में शहद की शीशी रखी थी, वहां पर चूहे बहुत थे। इतने चूहे थे कि कोई बता नहीं सकता है। एक दिन चूहा निकला और शहद की शीशी जमीन पे गिर गई। जब शहद की शीशी दिन पे गिरी तो बहुत सारी चींटियां आ गई। बहुत सारी चींटियां, चींटी, मक्खी आ गए। फिर कहीं से मधुमक्खियां भी आ गईं, और वो लोग खूब सुबह से शाम तक उनका रस चूसती रही, माना उनका रस पीती रही। जब उनका पेट भर गया, जब इन लोगों का पेट भर गया, तो अब इन लोग जब उड़ने की कोशिश करी तो उड़ नहीं पाई। क्यों? शहद में उनके पर चपक गए थे, अब वो उड़ नहीं सकती थी। तो इसलिए हम आप ऐसे हैं, इस संसार में, इस मायामों में ऐसे फंस जाते हैं कि मां से निकल नहीं सकते हैं।
जैसे मकड़ी एक जाला लगाती है, उस जाला लगाती रहती वहां से निकल नहीं पाती है और उसी में फंस के मर जाती है। शादी होती है, बच्चे होते, बड़े होते, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर एक दिन शमशान घाट की यात्रा भी करते हैं। हमको क्या मिला? हमने बहुत बड़ी नेम प्लेट लगवा रखी है बाहर, तो जब हम जाएंगे नेम प्लेट मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर चली भी गई कैसे जाएगी? और अगर चली भी गई तो हमारे किस काम की? जब हम ना रहे तो हमारी जायदाद, रुपया, पैसा, कपड़ा किस काम का? इसीलिए मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि जो कुछ जोड़ा हुआ धन थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च कर लो, थोड़ा अपने ऊपर भी कर लो, कि जो आपका जोड़ा हुआ है, जो आपका जोड़ा हुआ धन है, वही आपके अपने खून के रिश्ते ही आपके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। और ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल आंखों से देखी हुई बात है। माँ बाप का पैसा ही बच्चे माँ बाप पर नहीं लगाते हैं। अगर लगाते भी हैं तो फिर बाद में क्या बोलते हैं? मैंने लगाया, मैंने इतना खर्च किया। लेकिन दुनिया जानती कि इसने टका भी नहीं लगाया। जिंदगी भर माँ बाप जो जोड़ते हैं वो कहाँ जाता है? तो इसलिए सबको मेरा मेरा की बीमारी लगी है और मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है। तो इंसान सारी जिंदगी यही करता रहता है और चला जाता है। ऐसे शहद के लालच में मक्खियां चींटी चींटे उसी में फंस के मर गए। ऐसे ही संसार में मनुष्य माया मोह के चक्कर में फंस के बस वहीं पर मर जाता है। बच्चे माँ बाप को धक्का देते रहते हैं, ये रिश्ते नाते, ये अड़ोस पड़ोस सब लोग। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि खोल लें कि हम पंचायत करके क्या करेंगे, कुछ अच्छा काम करें। आजकल जो लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग उनको गलत निगाह से देख रहे हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि हमें वहां नाचना गातना है और वहां पर हमें डांस करना, ठिठोली करनी है, ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके अंदर जो कला है वो निकल के बाहर आती है। किसी को बोलना आता है, किसी को नाचना आता है, किसी को खाना बनाना आता है। भाई जिसको खाना बनाना आता है तो वो मैं थोड़ी ना बना सकती हूँ। मेरे से बोलो कोई जाके किचन में बनाओ खाना, ब्लॉग डाल दो, तो मैं नहीं डाल सकती हूँ। मैं हाथ जोड़ लूंगी, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती। अगर मुझे बोलने के लिए बोला जाए मैं बोल दूंगी। आप मुझे कहीं भी ले जाओ मैं बोल दूंगी। आप क्या, मैं क्या, आप भी कहीं भी जाके बोल दोगे। जिसको डांस करना आता है वो डांस करके ही बनाएगा। इसका मतलब वो नहीं नचनिया है। लोग बोले ना नचनिया है, ये है वो। व्यूज पाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जो लोगों को पैसा नहीं चाहिए, केवल वो लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, अपना टाइम काटने आए हैं, अपनी बीमारी दूर करने आए हैं। दूसरों को छोड़ो, मेरे को देखो, मैं बहुत बीमार थी, हूँ, और शायद भगवान की कृपा रही तो ठीक भी हो जाऊंगी। तो और मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ तो ये यूनिवर्स का ही तो है सब हाथ। क्योंकि मैं सारा दिन जब उनको याद करूंगी यूनिवर्स से कि मुझको ठीक कर दो प्रभु, ठीक कर दो, मेरे से क्या गलती, मुझे क्षमा कर दो। हमारे ऊपर कोई भी दुख, परेशानी, मुसीबत, संकट आया हो तो हम उन्हीं से तो कहेंगे। संसार से कहेंगे आज वो मेरा सर सहला देगा, मेरा खाना भी बना देगा, मेरे कपड़े भी धो देगा, मेरे बिस्तर लगा देगा। 4 दिन बाद कहेगा ना कि हमने तुम्हारा करा था। जब तुम्हारे पर कभी पड़ेगी तो तुमको भी कर देंगे। ऐसा हम नहीं चाहते ना कि कोई मेरे को भी करे। हम बीमार ही क्यों हो जो कोई मेरे को करे। तो हमें भगवान से प्रेयर करनी है, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है कि हमारा संदेश परमात्मा तक पहुंचाए, कि हमारी बीमारी ठीक हो। ये पुराना साल है, हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, मेरे बच्चों की शादी विवाह, जो कोई भूला भटका है सही रास्ते पे, हमें केवल पुराने साल पे प्रार्थना करनी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि पुराने साल पे मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन भगवान के चरणों में जाके एक नारियल बढ़िया से चढ़ाओ, अच्छे सुखों की कामना करो। मैं तो निकल ही नहीं सकती हूँ कहीं घर से बाहर। मैं कोशिश करती हूँ हर बार, आज मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, केवल मैं सोचती हूँ, मैं वहां तक जा नहीं पाती हूँ। आप सोच रहे होंगे, आज सवेरे ही एक लेडी मेरे पास आई, बोलती हो बीमार रहती, भले चंगी हो, तुम्हारे वीडियो तो मुझे दिखते हैं। अब क्या मैं झूठ बोलती हूँ? मैं झूठ तो नहीं बोलती। आज मैं 6 महीने से बिस्तर पे हूँ, और तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं नाटक कर रही हूँ? क्या मक्कारी कर रही हूँ? जिस दिन मैं जरा सी ठीक होती मैं तुरंत वीडियो बनाने लगती हूँ। मैं रह ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये मेरा भोजन हो चुका है और बिना इसको बनाए मैं रह ही नहीं सकती हूँ। हाँ, ये बात अलग है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रही हूँ, तो ठीक भी हो रही हूँ ना। मेरा भगवान मुझको ठीक भी कर रहा है। लेकिन लोगों के मुंह पे आप ताला नहीं लगा सकते हैं। वो आएगा और बोलेगा, कहकर चला जाएगा। लेकिन आप लोगों की बातों पे जाकर अपनी बुद्धि को मत खराब करिए।
अगर आप उसकी नेगेटिव बातें पे गए तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपका सारा दिन बेकार हो जाएगा, फिर आप जो करने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। लोगों का काम है कहना, और हमें कहना नहीं है, हमें उनकी बातों को कहना नहीं, लेकिन लगाना है। अच्छा ये बोल के गई, क्यों गई? तो मैंने ये सोचा ये बोल के क्यों गई, उसके बोलने से मेरे अंदर पावर आया, मना गुस्सा भी आया थोड़ा सा कि क्या मैं झूठ बोल रही? अगर मैं आज उसको गेट तक छोड़ने चली गई तो क्या मैं झूठ बोल रही थी उससे? ये बिस्तर गवाह है कि मैं यहाँ सारा दिन लेटी रहती हूँ, मुझे नींद तक नहीं आती। रात में मैं कैसे दवा खा खा के सुबेरा करती हूँ, सुबह ही मैं 3-4 बजे 5 बजे एलवी 4 बजे चला लेती हूँ, मेरा टाइम कटेगा, मैं लिखती रहती हूँ। ये कापियां मेरी गवाह हैं, ये मेरी ये कापी जो भरी हुई आप देख रहे हो, ये मेरी गवाह है कि मैं बैठे बैठे ही मैंने पूरी कापी भर दी। तो मुझे प्रेम है लिखने से, मुझे अपने कलमों से प्रेम। मैंने अपने घर में अपने बच्चों से ही बोल रखा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सिराने कापी पेन रख देना। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा शौक नहीं, मेरी इच्छा है, मेरे नस नस में बसा हुआ है। आप हर जगह पेन पाएंगे, ये देखिए आप हर जगह पेन पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैं बनावट कर रही हूँ। लोगों को लगता है भाई वीडियो बनेगा तो मैं डालूंगी, जब डालूंगी तो लोग देखेंगे, जब लोग देखेंगे तो मेरे पास आएंगे और कहेंगे भी, आपसे भी कहते होंगे, मैं जानती हूँ। अभी हमारे ब्लॉग बनाती हैं एक माया सिस्टर हैं, वो मेरे को मिली थी। हमारे लखनऊ में एक फ्रेंड है, क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत अच्छा, हाँ चंद्र प्रभा, उनका चंद्र प्रभा नाम है, वो उनकी फ्रेंड है, उन्हीं द्वारा मुझे वो मिली थी। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आज से वीडियो बंद कर रही हूँ। मैंने उनको मैसेज करके आई कि अरे आपका मोनो हो गया, आप पेमेंट उठा चुकी हो, अब आप ऐसा मत करना, लोगों को कहने दो। तो जो खुद लोगों को मोटिवेट करता हो, खुद लिखता हो, तो वो कैसे निराश हो सकता है? उसके अंदर कैसे निगेटिव थिंकिंग आ सकती? नहीं आ सकती ना। तो फ्रेंड्स लोग बोलेंगे, बोलने दो, उनका काम है, लेकिन तुम अपना काम करो और तेजी से फोकस करो अपने ऊपर कि मुझे ये करके ही रहना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, जब मुझे आगे बढ़ना है, इस फील्ड में हम उतरे हैं तो काम तो करना होगा। जिस फील्ड में हम उतरे हैं, अगर हम वहां एक दिन काम नहीं करेंगे तो आप जानते हैं वहां क्या होता है। तो हम लोगों को नहीं समझा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, बड़े प्रेम से आप सुन भी सकते हैं मेरी बात, लेकिन हम उनको नहीं बता सकते। किसको? इन संसार वालों को, ये दुनिया वालों को। ये दुनिया ऐसी है। तो फ्रेंड्स हम यूट्यूब में आकर 4 फ्रेंडों से जो मिले हैं, तो एक दूसरे की बात को समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे का। लेकिन हम संसार में जाके बोले मेरे को सपोर्ट करो, मुझको ये कर दो, मेरा ब्लॉग देख लो, मेरा ये कर दो, कोई नहीं करता। मत कहिएगा, कभी ये मत कहिएगा मुझे फ्रेंड बना लो, हटा देना। अगर आपने उनको बनवा लिया तो आपके वीडियो में झांक झांक के आपके ऊपर ऐसी नजर लगाएंगे, आप साल भर बिस्तर पे पड़े रहोगे, उठोगे नहीं। केवल वो आपका वीडियो देखेंगी, चेक करेंगी कि आपने क्या बनाया है, लेकिन आपको लाइक कमेंट नहीं करेंगी, केवल देख कर जाएंगी। ये नजरें बहुत खराब होती हैं। जब लोगों की तरक्की पे नजर लग जाती है तो लोगों की रोटी पे नजर नहीं लगेगी क्या? आप क्या सोच रहे? लोगों की रोटी पे भी नजर लग जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों से मत मिले, सावधान रहें, अपने घर परिवार में खुश रहें। जब कभी मन उबे तो मंदिर होके आइए, दर्शन करके आइए, बाहर आउटिंग पे जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इन लोगों से अपने दिल की बात कभी मत करिए। ये मेरा तजुर्बा है और मुझे खुशी भी हो रही है कि उसने मुझको ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला तो मेरे अंदर पावर आया। जब मेरे अंदर पावर आया तो मैंने फिर अपना ब्लॉग बनाया। अगर वो ना आती तो मैं ब्लॉग ना बनाती। हाँ बना लूंगी, यही कर रही थी मैं 2-3 दिन से, हिम्मत नहीं पड़ रही थी फ्रेंड्स। तो किसको कैसे बताएं? घायल की गति घायल जाने और कोई नहीं जानता। तो जो घायल होगा वही जानेगा। कहते ना जाके फटी ना बीमारी, वो का जाने पीर पर रही, वो पीर आपकी नहीं समझेगा। जिसको बीमारी होगी, माने जो बीमारी पैर में होती है, वही समझ सकता है, तो वही जानेगा। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होगा वही राम जी की बातों को समझेगा। हर कोई राम जी की बात को नहीं समझ सकता, तो वही समझेगा जो होगा राम भक्त हनुमान, या वो समझेगा
सॉरी मैंने बोल दिया राम भक्त हनुमान, लेकिन मैं इसको हटाऊंगी नहीं। जो बोल दिया सो बोल दिया। वही समझेगा जो पत्नी के वियोग में जल रहा होगा, वो नहीं समझेगा। जिसने एक तो है घर में, एक है बाहर, वो नहीं समझेगा। और 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं, सबको एक साथ समझना भी नहीं है। तो जिस फील्ड में हम हैं, इस संसार में हम हैं, कर्म क्षेत्र है, हमको भगवान ने भेजा है। कर्म क्षेत्र में कर्म करो, कर्म काटो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तभी तुम्हारी जीत होगी। तो ना हम अच्छा करते हैं, ना अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा सोचते हैं। किसी की तरक्की देख, हाँ इसका कैसे हो गया, हाँ इसका लड़का इंस्पेक्टर बन गया, हाँ इसका एक वकील बन गया, हाँ जज बन गया, कैसे बन गया? अरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, मेहनत करी, तभी तो बन गया। हम आप क्यों नहीं बन पाए? कि हम लोग उस जमाने में थे, नहीं कुछ कर पाए। लेकिन आज जिस जमाने में है, कुछ तो कर रहे हैं। ये कम नहीं है कि हम गंवार लोग सोशल मीडिया में बैठकर आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे गुरु की मेहर है, ये गुरु की मेहर है जिसने सिर पे हाथ रखा है। क्योंकि मेरे सर पे सते गुरु का हाथ है, किसी और के दर क्यों जाऊं, कहीं और क्यों हाथ फैलाऊं, सब कुछ मेरे सते गुरु के पास है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मोटिवेशनल आप लोगों से हरिओम करते हैं। हरिओम हरिओम। मैं मिलती हूँ आपको फिर नए साल में। मैंने गलत बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम में मैं आपको मिलूंगी नए साल में। तब तक के लिए सबा खैर। सत श्री अकाल। वाहे सतगुरु सतनाम। जय हनुमान की। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, पता है, लगता है बोलती जाऊं बोलती जाऊं बोलती जाऊं। अगर आप सामने होते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपने दिल की बात कह के हल्का होना या आपकी बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे।